फैजान मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं करनी। चलो ना। I cannot. Save me. You're on your own. What is it? मामा तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं मामा से नहीं मिलना चाहता। I'm just kidding. मुझे बताओ क्यों मिलना चाहती हैं, किस सिलसिले में? हमारी शादी के सिलसिले में। और क्या? इतनी जल्दी क्या है शादी की? वैसे ही जल्दी मुझे नहीं, मामा को है। मेरे लिए बहुत प्रपोजल्स आ चुके हैं। शी इज प्रेशराइजिंग मी। लेकिन मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ फैजी से और किसी से नहीं। फैजी तुम सुन रहे हो ना? I love you so much and I can't imagine my life without you. I know and I love you too a lot. A lot. But the problem is कि मैं ready नहीं हूँ इस commitment के लिए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है and look at me, I am everywhere. मैं तुम्हें लगता है कि तैयार हूँ शादी के लिए, और तुम मेरे आप को नहीं जानती, बहुत डेंजरस आदमी, बहुत डेंजरस आदमी। उनका पता है प्रॉब्लम क्या है हमेशा से, कि जो मुझे चाहिए ना उनको मुझे देना नहीं है। पता नहीं क्यों, कुछ एंटी है हमारा, मतलब इट्स लाइक ऐसे करके। मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे उनको कन्विंस करने दो, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? I can wait for you for as long as you say. But please मेरे अलावा किसी और से कमिटमेंट मत करना। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। हम एक पार्टी में तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? शादी हो जाएगी, ठीक है, अभी आज को जियो। Today is the day. Let's have fun. Let's dance. हो जाएगी, हो जाएगी। Where are my drinks? क्या हुआ? Where are my drinks? क्या हुआ? अच्छा, इधर तो आओ, इधर तो आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? शादी का खेल है। ये रमशा कौन है? क्या चक्कर है ये? मॉम तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड के बारे में पूछे जिसके साथ आजकल बड़ा टाइम स्पेंड हो रहा है। Just finish it off. Stop this rubbish. What? Why? Because I don't like her. मैंने उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Okay, तो आपकी नजर में एक अच्छी फैमिली क्या होती? Well settled, rich, stylish, modern, क्या? I agree, she isn't that rich, but stylish है, modern है, हम साथ होते हैं, अच्छे लगते हैं, that's about it. मॉडर्न कपड़े पहन लेने से किसी की क्लास नहीं बदल जाती है। मैंने उसकी माँ के बारे में सुना है that she is a single parent, और वो दोनों माँ बेटियां तुम जैसे अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे बटोरती हैं। So, I don't care अगर ये सच भी है, मुझे उससे प्यार है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं, so that's that. वही तो मैं यही सोच रही थी कि तुम्हारी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड 2 हफ्ते से ज्यादा टिकी नहीं है, और ये रमशा, इट्स बिन 3 months मैम, आर यू ओके? और पता है मामा को यही टेंशन है कि कहीं तुम उससे शादी ना कर लो। I really don't want to have this conversation with you. And relax, मैं शादी नहीं कर रहा, फिलहाल किसी से भी नहीं कर रहा। It's just कि हम एक अच्छी केमिस्ट्री शेयर करते हैं, that's all. इसी बात की तो टेंशन है। अगर तुम्हारी केमिस्ट्री उस लड़की के साथ मैच होगी और तुमने उससे शादी कर ली, तुम्हारे खानदान का नाम तो मिट्टी में मिला दोगे। खानदान का नाम नहीं, you don't worry, मैं फिलहाल किसी से शादी नहीं कर रहा। The thing is, शादी इस इंस्टीट्यूशन में और एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है शादी में, मुझे यकीन ही नहीं। I don't trust this institution. शादी में रखा क्या है वैसे? I have no idea वैसे कि लोग एक इंसान के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार देते हैं। It's insane. शर्म करो। शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते का मजाक उड़ा रही है। जानते हो हमारे इस्लाम में इसकी कितनी अहमियत बताई? मुझे मजहब तो मत ही सिखाएं आप। हैदराबाद में एक चैरिटी स्कूल खोल के आपको लग रहा है दैट यू आर अ वेरी गुड मुस्लिम, आप एक बहुत रिलीजियस पायस इंसान हैं। I mean, जो सारी जिंदगी आपने नहीं किया, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि हम वो दोनों करेंगे?
और ये बिला वजह के लेक्चर्स हर बार मेक्स नो सेंस। वी वर ब्रॉट अप इन स्टेट्स, हम पैदा वहां हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं, जहां बच्चों की अपनी मर्जी नहीं होती, जो माँ बाप बोलेंगे वही होगा। आई मीन इट्स नॉट गोना हैपन नाउ। रमशा जो भी है, जैसी भी है, आई डोंट केयर उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या वो कैसी थी पास्ट में, आई डोंट केयर। और जेन्युइनली मुझे लगता है कि हमारा प्रॉब्लम है दिस जनरेशनल गैप। आप बात ही नहीं करते, आप बस हुक्म करते। जमाना कहां से कहां निकल गया और आप बस वही हैं अभी। तुम खुद को मॉडर्न समझते हो, मॉडर्निज्म के नाम पर धब्बा हो तुम। ये जो अपने सर्कल में तुमने अपनी हाइप बनाई हुई है ना, ये मेरे बलबूते पर है। अभी हाथ खींच लूं ना तो तुम अपनी स्टडीज को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो किस बात का गुरूर है तुम्हें, बोलो। हमदानी साहब की फैमिली देखी ना तुमने, सारी जिंदगी वो अमेरिका में रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे आज भी अपनी सकाफत, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। और मेरे बच्चे, अरे क्या बोलूं मैं, मेरे बच्चे, इनको तो इंट्रोड्यूस कराते हुए मुझे शर्म आती है। ये मेरा घर है, तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे देखो, यहां सिर्फ मेरी चलेगी। अरे हम तो जानवर भी नस्ली रखते हैं घर में, और किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना हो तो उसके खानदान को जानना बहुत अहम समझा जाता है। और तुम कह रहे हो कि उस लड़की जिसकी रेपो पूरे शहर में बदनाम हो, उसके साथ ये रिश्ता जोड़ना चाह रहा है। अरे मुझे समझ क्या रखा है इन्होंने, मैं क्या करूं? करो तुम लोग नाश्ता। तुम तो नाश्ता करो। टिश्यू नहीं है टेबल पे, टिश्यू तो रखवा दिया करें यार। फैजान, अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत और सेहतमंद बेटी से नवाजा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब्बा, आपका पोता बिल्कुल आप पर गया है। मैं बहुत अच्छी तरबियत करूंगा अपनी बेटी की, इसे एक नेक और साले मुसलमान बनाऊंगा। फरंगियों के वतन में रहकर अपने रस्म और रिवाज को मत भूल जाना, और किसी नेक और अच्छे मुसलमान से बच्चे के कान में आजान जरूर दिलवा देना। और बेटा, जिस तरह तुम एक अच्छे और नेक मुसलमान हो, अपनी औलाद की भी वैसी ही तरबियत करना। फैजी की बातों को इतना सीरियस मत ले। मैं अपनी औलाद को गलत रास्तों पर चलता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि एक दिन मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। बच्चा है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तो खुद ही सुधर जाएगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं शीना, लेकिन किसी ऐसी लड़की को अपनी बहू बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरी आने वाली नस्लों को तबाह कर दे। ऑलरेडी वो बोल चुका है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं, और अगर उसने ऐसा किया तो फिर अपने आप से बल्कि अपनी जायदाद से भी उसका ताल्लुक खत्म कर दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
आपको याद नहीं, अमेरिका में जब आपने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी तो उसने चाइल्ड सर्विसेज को बुला लिया था। इसीलिए मैं वो मुल्क छोड़कर अपना सब कुछ वाइंड अप करके शीना यहां आया हूं, ताकि हमारे बच्चे अपनी सकाफत, अपनी पहचान भुला ना सके। और आपको अंदाजा भी है कि आपने अपने बच्चों के साथ कितना जुल्म किया है। वो बच्चे उस एनवायरनमेंट के आदी थे, यहाँ इस कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में उनका दम घुटता है। अब उनका दम न घुटे उसका बंदोबस्त कर लिया मैंने। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उन दोनों की शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में शीना मेरा साथ दोगी। हरगिज मत सोचें कि मैं आपका ऐसे डिसीजन में साथ दूंगी। पहले तो आप जबरदस्ती अमेरिका से अपरूट करके हमें यहाँ ले आए, एक कल्चर शॉक अलग, और अब आप चाहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर उनकी जबरदस्ती शादी करा देंगे। मैं हरगिज आपको ऐसे डिसीजन में सपोर्ट नहीं कर सकती। मैं बाप हूं उनका अच्छा बुरा तुमसे बेहतर समझता हूं, यही उनके लिए बेहतर है। सुनो, मैं कल आपा की तरफ भी चक्कर लगाऊंगा। कि ऑल ऑफ अ सडन आपा का जिक्र कहां से आ गया? क्यों? बड़ी बहन है मेरी, उनका हक बनता है मुझ पर। अरे जब से आया हूं मैं उनकी तरफ जा ही नहीं सका, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा चक्कर लगाना भी जरूरी है। ना सिर्फ वहां बल्कि करीम भाई की तरफ भी हम चक्कर लगाएंगे। चले, आपा को विजिट करना तो बनता है, लेकिन ये अलीम भाई, उनका तो स्टेटस ही हमसे नहीं मिलता। जिस स्टेटस की तुम बात कर रही हो ना, ये उन्हीं की वजह से आज तक कायम है। अगर वो हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद ना करते ना, तो आज हम किसी बुरे वक्त का मुंह देख रहे होते। और आप भी भूल रहे हैं कि आप उनका वो फेवर दुगना करके ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं। तुम हर बात का